अस्सलामुअलैकुम। ढेरों दुआओं के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि देश परदेश में जहाँ कहीं भी बैठ कर ना इस वक्त आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह अक़दस में दिल की अथाह गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके आप सबको जो है ना हमेशा सलामत रखे। मुझसे जुड़े जितने भी रिश्ते हैं ना, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके आप सबके मुश्किल और अधूरे कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन आमीन। और जो आप सब की जो है दिली ख्वाहिशात जायज़ तमन्ना जो है ना, अल्लाह पाक वो पूरी फरमाए अपने प्यारे हबीब के सदके, आमीन आमीन। और ख़ुसूसी तौर पर जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामला अता फरमाए, आमीन। और हम सब को हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज जो है ना मेरे ख्याल में 2 वीक्स हो गई हैं, मैं अपना व्लॉग मुख्तसर सा छोटा सा व्लॉग जो है ना अपलोड करने लगी हूँ। क्योंकि छोटी छोटी जो है वीडियोस तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये बड़ी वाली जो है नहीं बना पाई थी। इसका रीज़न भी आपको, इसकी वजह भी पता है कि जब ना पिछले दिनों जो है ना लास्ट वीक जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना सर्दी भी पड़ी। जब सर्दी होती है तो जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर ना पेन मुझे वैसे भी 24 आवर्स रहता ही रहता है, लेकिन फिर शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो इसी वजह से बड़ी वाली जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बना नहीं सकी थी। तो आज जो है मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है ना छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। तो चले अब खैर जो है ना अल्लाह पाक रहम करेगा, फजल करेगा, आमीन आमीन। तो थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं बाहर का भी। ये है जी बाहर का व्यू, आप बाहर का नज़ारा। आज हवा बिल्कुल नहीं है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा। अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म के बगैर ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आसमान जो है ना क्लियर ही है, क्योंकि आज जो है ना बारिश नहीं लगी। तो ठंड है, हल्की हल्की ठंड है। अब चलती हूँ इनसाइड, इधर का भी व्यू आपको करवा देती हूँ भाई। माशाल्लाह से अंधेरा जल्दी हो जाता है ना। चलें बाकी बातें जो है ना आपसे करती हूँ इनसाइड जाकर। अभी इस झूले को भी ठिकाने लगाना था, क्योंकि ये जो टूट गया था। तो अब इसका भी सोचती हूँ, इसको किसी दिन जो है ना बाहर रखना है। तो ये वो ले जाएंगे, मेटल का है ना, तो ये ले जाएंगे। ये बाहर का व्यू आपको करवा दिया। तो हल्की हल्की ठंड है, बारिश आज नहीं है, मौसम साफ था। तो अब मैं आपको सुनाने लगी हूँ एक किस्सा। मुख्तसर सा किस्सा है, बड़ा ही जो है ना सबक आमूज ये किस्सा है। होता कुछ यूँ है कि एक बार ना एक फ़कीर जो है ना एक बादशाह के महल महल में ना चला जाता है। यानी कि वो रास्ते में से गुजर रहा था, तो उसे ना एक आलिशान महल नज़र आया, तो वो ना उसके अंदर दाखिल हो जाता है। फ़कीर जब जो था उसके फटे पुराने कपड़े थे। जब वो अंदर जाता है, इनसाइड देखता है, तो बादशाह सलामत जो है ना अपने तख्त पर, अपनी जो है ना उनका जो तख्त व ताज जो उनकी कुर्सी होती है ना वहाँ पर वो बैठे हैं बड़े जो है ना शान व शौकत से। और साथ जो है ना उनके सामने बैठे हैं उनके वज़ीर, मशीर, ग़ुलाम, बाकी लोग बैठे हैं ना, उनसे वो बातचीत कर रहे थे। अब ये जो फ़कीर होता है ना वो उनके पास जाता है। जब गौर से पहले तो देखता है उनके महल की तरफ, फिर बादशाह सलामत के पास जाकर ना उनके कान में कहता है कि इस महल की और इस शान व शौकत की, इस ताज व तख्त की क्या कीमत है, क्या कीमत है। तो जब उसने ये बात कही ना, तो बादशाह सलामत ने उसकी, उस फ़कीर की ये बात सुनी तो हंस पड़ा और अपने जो है ना नौकर को कहने लगा, और जो सामने जो बंदे बैठे थे उनसे कहने लगा कि इस फ़कीर को भला क्या पता कि इस महल की, इस ताजो तख्त की और मेरी बादशाहत जो मेरी है, इसकी क्या कीमत है। ठीक है, क्या कीमत है इसको नहीं पता। तो आप ऐसा करो कि इसको जो है ना बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़ आओ, दरवाजे से बाहर छोड़ आओ। तो ऐसा ही किया गया। उसके गुलाम ने ना उस फ़कीर को जो है ना अपने हाथ से पकड़ा और वहाँ से जो है ना निकाल दिया। फ़कीर ना चला गया, उसने कुछ भी नहीं कहा, चला जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि ये जो बादशाह था ना, इसको शिकार का ना भी शौक था। कुछ जो है ना दिन गुजरते हैं तो ये क्या करता है कि अपना घोड़ा तैयार करता है, सवारी तैयार करता है और शिकार के लिए निकल पड़ता है। जिस तरफ उसने जाना था, जो घोड़ा होता है ना वो रास्ता भूल जाता है और वो दूसरी तरफ चला लेकर ना उसको बादशाह को चला जाता है।
अब बादशाह जब काफ़ी दूर निकल जाता है ना, तो उसे क्या होता है कि बहुत प्यास और जो है ना ऐसे भूख वगैरह लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए गया था, थोड़े टाइम के लिए गया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। लेकिन अब कुछ और हो गया। अब क्या करता है कि वहाँ पर खड़ा हो जाता है, शिद्दत से प्यास लग रही है और ऐसा महसूस उसको होने लगा जैसे कि उसकी जान निकलने लगी है भूख और प्यास से। तो पास ही से ना एक बाबा गुजरते हैं, उसके पास से ही एक बाबा गुजरते हैं। उन्होंने मशकीज़ा उठाया होता है पानी वाला और आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। अब होता कुछ यूँ है कि ये जो बादशाह था ना, इसने ना अब जो है ना उस बाबा को जो है ना, ये जो बादशाह था ना, इसने आवाज़ दी कि बाबा जी मैं पानी लेना चाहता हूँ। बाबा पास आते हैं तो कहता है कि बाबा जी मैं इस पानी की कीमत अदा करूँगा, क्योंकि मैं एक बादशाह हूँ, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं आपसे पानी लूँगा लेकिन इसकी कीमत दूँगा। तो बाबा ने कहा ठीक है भई, तू बादशाह है, आपने बोला है कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, तो ऐसा है कि आधी तेरी जो है हुकूमत जो है ना, सल्तनत जो है ना, और जो यानी कि तेरा जो कुछ भी है ना, आधा हिस्सा वो मेरा है। तो कहने लगा ठीक है, इस वक़्त मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मेरी प्यास बुझा दें, और आधा जो है ना आपका हो गया। बाबा जी ने जो है ना उसको पानी पिलाया। पानी जब वो पीने लगा ना, तो उसका गला जो था ना इनसाइड से वो खुश्क था। जब खुश्क होता है ना, हलक हमारा गला खुश्क होता है, कोई भी हम चीज़ खाते हैं, जल्दी में खाते हैं, हत्ता कि पानी भी पिएँ तो वो भी हमारे ना इस गले में फँस जाता है। ऐसा होता है वो काट कर कोई नीचे जा रहा है। तो ऐसा ही उसके साथ भी हुआ कि गला उसका खुश्क था, तो पानी जब पिया तो वो यहाँ पर ना अटक जाता है और उसको ना खांसी सी होने लगती है, बड़ा घबरा जाता है, जैसे ना उसका सांस रुकने लगा है। तो बाबा जी बोले कि बरखुरदार, आप जो है ना परेशान ना हो, घबराए नहीं, मैं हकीम भी हूँ, मैं आपका इलाज कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन इलाज जो मैं आपका करूँगा उसकी भी मैं कीमत लूँगा, ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं इलाज करूँगा। तो कहने लगा जो भी करें, आप जो भी करना चाहते हैं ना, आप करें, लेकिन मेरी जो है ना जान बचाएँ इस वक़्त। बाबा ने कहा आधी दी थी, अब जो बाकी आधी रहती है ना वो भी मेरी है। ठीक है, तुझे जान चाहिए या कि अपनी आधी सल्तनत चाहिए? कहने लगा कि मुझे जो है ना मेरी जान चाहिए। ठीक है, बाबा जी ने जो है ना उसका इलाज किया, वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है तो बाबा जी कहने लगे कि मेरे पास इस वक़्त पेपर तो नहीं है, ऐसा कर ये चमड़े का एक पीस है, इस पर ये जो है ना लिख दे कि मैंने इस बाबा को वो सारी सल्तनत जो है ना ले लिख कर दे दी है। उसने लिख दी बादशाह ने। अब बादशाह ने अपना घोड़ा तैयार किया तो वापसी का जो है ना उसने रुख कर लिया, क्योंकि आगे वो नहीं जा रहे थे, वो वापस आने लगा। जब वापस आता है तो फिर सेम रूटीन उसने इख्तियार कर दी, वही जो है लोगों में घुलना मिलना बैठना शान शौकत, वही जो है ना वो भूल गया कि मैं क्या करके आया था वहाँ पर। अब कुछ अरसे के बाद ना वही फ़कीर जो है ना दोबारा उसके महल में आता है और वो वही सदा लगाता है कि इस महल की और शान व शौकत की, तख्त व ताज की क्या कीमत है, क्या कीमत है। तो बादशाह के कानों में जब ये आवाज़ पड़ती है, जब बादशाह उसको अपने सामने भी देखता है ना, तो ऐसे सोच में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि इसको लगता है मैंने कहीं देखा है। फिर बादशाह बोल पड़ता है, कहता है कि बाबा जी लगता है कि मैंने पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, आपने ऐसी बातें की थी, आप फिर आ गए हैं। तो कहने लगा वो अपने नौकर को कि ऐसा है कि ये मेरे ख्याल में वो वाला है, ठीक है ना, कि जो पहले हमारे इस महल में आया था। लेकिन बादशाह वो बीच वाली बात भूल गया, वो बीच वाली बात जो है ना भूल गया कि जो मैं ना वहाँ पर गया था तो पानी पिया था और मेरे गले में अटक गया था। तो बाबा जी की ये वाली बात वो भूल गया। कहने लगा अपने नौकर को कि बाबा जी को बाहर छोड़ आओ, क्योंकि ये फिर जो है ना वही वाली बात दोहरा रहे हैं, इसकी क्या कीमत है, क्या कीमत है, इनको भला क्या पता क्या कीमत है। तो बाबा जी ने पता ही क्या किया, बड़े ही प्यार से ना अपने जो है ना वो पॉकेट में हाथ डाला, चमड़े का पीस निकाला, निकाल कर ना सामने किया, कहने लगे ये पढ़, ये देख, ठीक है, इस पर क्या लिखा है, तेरी सारी सल्तनत, तेरी सारी हुकूमत जो है ना उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 2 घूंट पानी है। तुझे पानी नहीं मिल रहा था, तेरी जान निकल रही थी, गले में अटक गया, तेरी जान निकलने लगी, तूने कहा मेरा इलाज करो। तो इस सब की कीमत सिर्फ 2 घूंट पानी है। बड़ा ही सबक आमोज़ किस्सा है, क्योंकि जब इंसान की जान पे बनती है ना, कोई बीमारी लाहक हो जाती है, बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो इंसान कहता है मैं सब कुछ अपना लुटा दूँ, मैं सब कुछ लुटा दूँ, मेरी जान बच जाए।
تو اللہ इसका रिज़ल्ट भी यही है, नतीजा इस कहानी का यही है कि अगर हमारे पास जो कुछ होता है वो हमारा नहीं होता, अल्लाह सुब्हाना ताला का दिया हुआ होता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के दिए हुए में से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें गुरूर नहीं करना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अरे कुछ भी नहीं है, हम तो अपनी ज़िंदगी भी जो है इसकी भी जो है हमारी ये मलकियत नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे, हम ये कहें कि हम अपने आप को बांध कर रखेंगे, नहीं। ठीक है ना। तो अल्लाह पाक हमें जो है ना अच्छाई करने की, भलाई करने की तौफीक अता फरमाए, गुरूर करने से हमें बचाए, गुरूर घमंड से हमें बचाए। आमीन सुम आमीन। तो इसी प्यारे से किस्से के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लेकिन इजाज़त चाहने से पहले हमेशा की तरह एक मुख्तसर सी बात है जी, मुख्तसर बात कि मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। और ये मत सोचें कि कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब इसी के साथ इजाज़त, मिलती हूँ आपको अपना नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।